हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्टी सफर। एक और नया दिन, एक और नया एडवेंचर, एक और नया सफर विद स्पोर्टी सफर। आज हम उनको लेके जा रहे हैं सऊदी अरेबिया रियाद के बुलेवर्ड वर्ल्ड में। रियाद में होता है एक रियाद सीजन जो चलता है हर साल अक्टूबर से लेके मार्च मंथ तक। बुलेवर्ड वर्ल्ड के बारे में, बुलेवर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है जितने भी वर्ल्ड की फेमस कंट्रीज हैं उनके पवेलियन या सब जोन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और उसमें दिखाया गया है वहाँ का कल्चर, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, फेमस बिल्डिंग का रेप्लिका वो बनाया गया है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी वहाँ पे दिखाए गए हैं और होता है वहाँ पे म्यूजिक, बहुत सारा डांस, फूड और उस पर्टिकुलर कंट्री के रेस्टोरेंट्स वहाँ पे होते हैं और वहाँ के लोग ही वहाँ पे वो चीज़ें सर्व करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे किड्स गेमिंग जोन्स, प्लेइंग एरियाज, शूटिंग रेंजेस भी वहाँ पे हैं, आप जाके रियल गन्स के साथ शूटिंग कर सकते हैं। मेटा वर्ल्ड है जहाँ पे आप फ्यूचरिस्टिक गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाएंगी ब्रेथ टेकिंग राइड्स। अगर आपको भी राइड्स पसंद है तो इस प्लेस को मिस मत करिए। बुलेवर्ड वर्ल्ड के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी लगून लेक, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि लार्जेस्ट मैनमेड आर्टिफिशियल लेक है वर्ल्ड की, जिसका एरिया है 12.19 हेक्टेयर्स और जिसकी हाइट है 33.7 मीटर। यहाँ पे जो कंट्रीज के पवेलियन या सब जोन्स बने हैं वो हैं इटालियन, अमेरिकन, फ्रेंच, मोरक्को, ग्रीस, इंडिया, चाइना, जापानीज, स्पेनिश, मैक्सिकन, इजिप्शियन एंड थाईलैंड। ये सारी कंट्रीज हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं इसी चैनल में, इस वीडियो में और आने वाली कुछ एक वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो आइए अब हमको लेकर चलते हैं बुलेवर्ड वर्ल्ड के अंदर विद स्पोर्टी सफर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हम आए थे टैक्सी से। अगर आपको भी यहाँ तक आना है तो मेन रियाद सिटी से लगते हैं 30 to 45 मिनट्स, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है बुलेवर्ड सिटी। तो बेसिकली बुलेवर्ड वर्ल्ड के साथ ही बुलेवर्ड सिटी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सामने बुलेवर्ड वर्ल्ड है और यहाँ हम आज जाने वाले हैं। बुलेवर्ड सिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुलेवर्ड वर्ल्ड के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इसकी टिकट जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं, उसके प्राइसेस कुछ ऐसे रहेंगे। हेलो, सलाम। एंट्री पे आपको टिकट स्कैन करवानी पड़ेगी तभी आपको एंट्री मिलेगी। गुड गुड गुड। Have a nice day. Thank you very much. What's your name? What's your name? Abdurrahman. Okay, say hi. What's your name? Dinesh. Have a nice day. Say hi. Say hi, Say hi guys. Have a nice day. What's your name? Okay. आफ्टर स्कैनिंग और सिक्योरिटी चेक के बाद हमें एंट्री मिल गई है और हम पहुंच चुके हैं बुलेवर्ड वर्ल्ड नाउ। एंट्री करते ही हमें दिखा है बोर्ड जिसपे चाइना और मोरक्को का साइन लगा था, तो हम चल दिए चाइना की तरफ। चाइना के अंदर एंटर करते ही हमें बहुत सारी शॉप्स दिखी जहाँ पे बहुत सारी चाइनीज़ ट्रेडिशनल चीज़ें पड़ी थी। तो अगर आप भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के लिए कुछ यहाँ से बाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे हम शॉप्स के सेक्शन से निकले तो हमें ये एंट्रेंस दिखी। सो बेसिकली ये थी चाइना की ओरिजिनल एंट्री। तो अब आपको देखने को मिलेगा चाइना का ट्रेडिशनल कल्चर। तो हम जैसे एंटर करें और यहाँ आके हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सऊदी अरेबिया में हैं। उसके बाद हमें दिखे भाई साहब जो अपनी AI रोबोट को लेकर खड़े थे, तो हम भी उनसे बात करने लग गए। What we can ask? We can talk interactive. I'm from India. India? Yeah. Okay. Yeah. So she can speak Hindi as well, right? Okay. تحدث معه يا نورا باللغة الهندية. باللغة الهندية يا نورا. आपका नाम क्या है? आप जितनी खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। क्या काम करते हो?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर العربية السعودية وتحديدا محدث باللغة ईश्वर आपको الهندية सफलता प्रदान करें। يوم الجمعة एआई से बात करने के बाद थोड़ी और दूर जाने पे हमें दिखा ये खूबसूरत सा प्लेस जहाँ पे शाम को परफॉर्मेंस होने वाली है। हमने अभी पता किया है शाम को यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी, लेकिन हम आपको वेट नहीं कराएंगे, आपको वो परफॉर्मेंस अभी दिखाएंगे। ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस देखने के बाद हम पहुंच चुके थे मोरक्को। मोरक्को के एंटर करते ही हमें कुछ लोग दिखे जो कि गाना गा रहे थे और सेल कर रहे थे पेरी जूस। चाय नो चाय नहीं, सॉरी बेरी जूस। पहले हमें लगा चाय दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला बेरी जूस, जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद दिखा हमें ये सिटिंग एरिया। तो अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आए हो तो यहाँ पे बैठ के डिनर कर सकते हो। अभी तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे डिनर सर्व किया जाता है। मोरक्को के अंदर एंटर करते ही हमें दिखी बहुत सारी शॉप्स। तो फर्स्ट शॉप थी स्वीट्स की, और यहाँ पे उनका ट्रेडिशनल स्वीट बिक रहा था, और साथ में थी एक परफ्यूम की शॉप। उसके बाद हमें दिखा ये ट्रेडिशनल क्लॉथ्स की शॉप, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े यहाँ पे ट्रेडिशनल उनके रखे हुए थे। बहुत सारी फ्रूट्स और फूड की शॉप यहाँ पे थी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट्स शाम के लिए ऑलरेडी कट किए जा रहे हैं। फिर हमें देखिए ड्राई फ्रूट की शॉप्स। यहाँ पे दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। What's your name? What's your name? Oh, nice name. बहुत अच्छा है। Very nice. बहुत बढ़िया। आप बताइए। ये भाई साहब हिंदी में बोलने की ट्राई कर रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। मोरक्को से निकलने के बाद हमें दिखी ये कॉटन कैंडी की डॉल्स, जो कि जा रही थी इटली वाली साइड। सो बेसिकली इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है इटली में, तो आइए हम भी चलते हैं इटली। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इटली में। तो जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ थी, उनमें से मुझे टॉप की कंट्री लगी इटली। यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। फिर हमें दिखे ये ड्रैकुला भाई साहब। तो जैसे ही हम इनसे बात करने गए, तो इन्होंने हमसे बात करी कुछ ऐसे। फिर हमें सामने दिखी डोमिनोज़ की बिल्डिंग। सो यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे ही डोमिनोज़ का रेस्टोरेंट था, और ये जो आर्किटेक्चर बना था, ये जो बिल्डिंग बनी थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर रही होगी, लेकिन वहाँ का जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसके साथ ही बाहर बैठने के लिए एक सिटिंग एरिया था, जहाँ पे बैठ के आप अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी दूर जाने पे हमें दिखा ये मॉडिफाइड बजाज स्कूटर, जिसके ऊपर लोग पिज़्ज़ा सेल कर रहे थे।
थोड़ा और आगे जाने पे हमें दिखा ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू। आप देख सकते हैं सामने से हो रहा है सनसेट और सनसेट के साथ में ये कुछ एक गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि पानी के अंदर जाने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, ये गाड़ियाँ पानी के बाहर भी चल सकती हैं और पानी के अंदर भी। तो ये जो व्यू था बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू था। जैसे हम इन ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बीच से और इनके छोटे छोटे ब्रिजेस के ऊपर से जा रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम इटली में पहुंच चुके थे। हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हम सऊदी अरेबिया में हैं। तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स है पूरा इटली का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, जैसे इटली में बाहर बैठ के लोग फूड इंजॉय करते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पे था। कॉटन कैंडी डॉल्स रेडी थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो हम भी चल दिए परफॉर्मेंस देखने। इटली की ब्यूटीफुल स्ट्रीट से निकलते हुए हमें सामने कुछ दिखा। तो ये था बेसिकली इजिप्ट के पिरामिड्स। तो आप भी देख सकते हैं ये है इजिप्ट के पिरामिड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें यहाँ देखा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा व्यू। लेक में बोटिंग हो रही थी और लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और ये जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सामने देखोगे केबल कार है जो कि बुलेवर्ड सिटी को यहाँ बुलेवर्ड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है। तो बेसिकली आपको टिकट बाय करनी पड़ती है। और ये सामने जो है ये है ग्रीस, जो हम इसी वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। थोड़ा और आगे जाने पे हमें दिखा एक और पवेलियन। सो ये बेसिकली 3 डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला के बनाया गया था, टर्की, सीरिया और ईरान। मोस्टली इनका जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, सेम होता है, इसलिए इनको एक कॉमन पवेलियन बना दिया गया है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में आपको परफ्यूम की बहुत ज़्यादा शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये पूरे वर्ल्ड में परफ्यूम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप जब मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परफ्यूम की शॉप्स देखने को मिलेंगी। फिर आगे जाने पे हमें दिखी सीरियन स्वीट शॉप, जहाँ पे हमें भाई साहब ने हमें थोड़ी सी मिठाई ऑफर करी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। हेलो, थैंक यू वेरी मच। ले भैया दिले। It's a Syrian sweet and I have only. Thank you. So good, huh? Okay, nice. Thank you. Very nice, yeah. वहाँ से बाहर निकलते ही हमें दिखी ये लेक, और जो लेक का व्यू था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सनसेट हो रहा था और ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद हमें दिखा ये ब्रिज। ये जो ब्रिज था ये यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ रहा था, और इसके साथ ही जैसे आप ऊपर देखोगे यहाँ पे केबल कार्स जा रही थी
और ये केबल कार इतनी पास से जा रही थी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमें दिखा कॉम्बैट विलेज। तो यहाँ पे कंट्रीज के अलावा एक कॉम्बैट विलेज भी था जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, फन और गेम्स थी। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कॉम्बैट विलेज। एंटर करते ही हमें दिखी कुछ गेम्स। जैसे हमने उनसे बात करी तो हमें पता चला यहाँ पे रिंग्स वाली गेम है, बॉल्स बकेट में डालनी है वो वाली गेम्स हैं। तो अगर आप फैमिली अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनके लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं। फिर हमें दिखी गन्स की शॉप। जैसे हम एंटर करें तो हमें दिखी बहुत सारी रियल गन्स। ऐसा लग रहा था कि GTA के अंदर आ चुके हैं। इंडिया में कुछ ऐसा होता नहीं है तो हमें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो हमने भी यहाँ पे एक दो गन्स को ट्राई करके देखा। फिर हम एंटर करे एक और जगह पे जहाँ पे लेजर गेम थी और टारगेट शूटिंग थी। What's this? You have two types of game, laser tag and target shooting. What's the price? Target shooting, 39 riyal, and you have 45 riyal. Okay, very nice. Yeah. What are the charges? This airsoft gun. Airsoft gun, eh? Yes, 6 bullets. How many bullets? 60 bullets, 45. One bullet. Okay. 16. 1-6. 60. 60. Ah. Next game, you have PUBG. You know PUBG? हाँ, PUBG. This gun, airsoft, Uh-huh. 200 bullets. Uh-huh. War. Team, first team. Like this. Ah, nice. Okay, okay, okay. Thank you very much. यहाँ चल रही है रियल लाइफ पबजी। आप देख सकते हैं 4-4 की स्क्वाड है और यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है पबजी वाला। इनके पास एयरसॉफ्ट गन्स हैं और इनमें जो बुलेट होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। हेलो, से हाय। फिर हमें दिखा वॉर कैसल और जैसे हमने एंटर करा तो हमें दिखी कुछ एक गेम्स, तो जैसे कि एरो के रिलेटेड गेम थी और कुछ एक हॉरर गेम्स थी। हाय, व्हाट्स हियर? ओह, हॉरर। हम तो डेयर नहीं कर पाए, बाहर ही भाई लोगों से हाथ मिला के हम वापस हो गए। ओके, हाउ मच इट विल कॉस्ट? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 30 है? 35 हाँ? फिर मैंने सोचा हम भी थोड़ा सा एरो शूटिंग कर लेते हैं, बट हमें पता चला एरो शूटिंग के लिए हमें बाय करना पड़ेगा एक सेपरेट कार्ड। तो हमने भी ये सेपरेट कार्ड बाय करा और इसको टॉप अप करवा के हम भी चल दिए एरो शूटिंग की तरफ। हे बडी, फाइनली नो Only one? ओनली वन या Only one. या Yes. sure paid yeah your English is very nice okay भाई की 10 सेकंड की ट्रेनिंग के बाद मैंने ट्राई किया अपना फर्स्ट शॉट, जो कि हुआ फेल। फिर सेकंड, वो भी हुआ फेल। उसके बाद मुझे याद आई रामायण महाभारत की, वहाँ मंत्र पढ़ के एरो चलाते थे, तो मैंने भी मंत्र पढ़ के एरो ट्राई किया और रिजल्ट था 10 पॉइंटर। वहाँ से निकलने के बाद बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ पे चल रहा था फोटोशूट,
और हम रेडी थे अपनी नेक्स्ट कंट्री में एंटर होने के लिए, और नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस। ग्रीस की एंट्री पे हमें दिखाई है स्पार्टन वाला हेलमेट। इसको देखने के बाद हम एंटर करें ग्रीस में, और एंटर करते ही हमें दिखी ग्रीस की ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन। और यहाँ पे एक भाई साहब रेत में कुछ ढूंढ रहे थे, तो इनको इग्नोर करते हुए हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फिर हम आगे इस रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट के बाहर का जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, जहाँ पे एक स्केच आर्टिस्ट बैठा हुआ था जो कि किसी का स्केच बना रहा था। थोड़ा और आगे आने पे हमें दिखे ये सऊदी भाई साहब जो कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने लगे। थोड़ा और आगे जाने पे हमें दिखे ये भाई साहब जो कुछ तो शूट कर रहे थे। आई थिंक कोई शूटिंग चल रही थी यहाँ पे। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे इस ऑडिटोरियम में। यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था एक डांस परफॉर्मेंस, तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पेंडिंग कंट्रीज की वीडियोस बहुत ही जल्दी इस चैनल पे रिलीज होने जा रही है, तो प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।